चाइना 150 बिलियन डॉलर। कितने का? 150 बिलियन डॉलर। हम लोग जानते हैं चाइना को कितना बेचते हैं? 20 बिलियन डॉलर। 20 बता, चाइना हमको कितना बेचता है? हम लोग 20 बिलियन। दिख रहा है? अच्छा अब ध्यान से समझिए, चाइना कहता है कि जाए बाबू तारा हम 1 रुपया के ना बेचे देती हम, लेकिन चाइना समझदार है, वो चावल खरीदता है यहाँ से। हाँ, चावल का खुद दी ब्रोकन राइस खरीदता है, क्योंकि वहां पे ना टूटा हुआ चावल को ज्यादा तरजीह दिया जाता है। अपने यहाँ लंबा चावल होना चाहिए। अमीर आदमी लंबा खाएगा, और राशन कार्ड पे जो दिया जाएगा नौकाज ने कहाँ से खरीद के लाता है, वो लंबाई चौड़ाई बराबर रहता है, पता नहीं चलता है, कहने से सीधा ही राशन पे देखे होंगे ना चावल। आगे बढ़े तो चावल हम लोग चाइना को क्या निर्यात करते पता है? चावल। और क्या चाइना खरीदता है? देखिए समझदार कितना है, कृषि प्रोडक्ट खरीद लेगा। चावल उत्पादन करना बड़ी टफ चीज है, बहुत पानी चाहिए उसको, बहुत लॉस का सौदा होता है। जितना उसमें मेहनत होता है ना, किसान अपना मेहनतवा नहीं जोड़ता है। अगर मेहनत जोड़ देगा ना, उसका चावल गया लॉस में। जैसे किसान एक दिन का दिहाड़ी जोड़ेगी, खेत में जितना दिन काम किया उसके हिसाब से 500 रुपया डेली का मजदूरी, किसान बस जोड़ दे अपना 500 रुपया के हिसाब से मजदूरी, कुल मुनाफा गया बराबर है 0। वो अपना मुनाफा, अपना मेहनत नहीं जोड़ता। इसलिए और क्या खरीदता है यहाँ पर कि जो जमीन से निकलने वाला आयरन ओर है सब, तो ये नेचुरल चीज खरीदता है। हमारे देश के इंजीनियर लोग को इतना बेमत है कि चाइना को सामान चिपका देंगे, लग जाए दादा नहीं, ये लोग इंजीनियरिंग करेगा लोग। कुछ इंजीनियर सब भारत का कुछ भी कर सकता है, इंजीनियरिंग छोड़कर कुछ भी कर सकता है। एक यूरोप के पूरे चाइना में एक पंजियांग ब्रिज था, उसको यूरोप के इंजीनियरों ने कहा कि दुनिया का कोई इंजीनियर इसे नहीं बना सकता, और अगर इसे बनाया जाएगा तो 100 साल लगेगा। चाइना अकेले 3 साल में बना दिया उसको। अकेले कितना साल में बना दिया? पूरी दुनिया में जितना सीमेंट का यूज हुआ है आज तक, जब से पृथ्वी बनी है, पूरी दुनिया में सीमेंट का यूज जितना देशों ने पूरी पृथ्वी पर जितना किया है, अकेले चाइना 1 साल में उतना कर दिया। सोचो वहां पे रोजगार की समस्या जो कह रहे हैं हम लोग, सीमेंट इंडस्ट्री में कितना रोजगार मिला होगा। आप केवल प्रोडक्शन देखते हैं, रोजगार देखिए कितना ज्यादा क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। उसके बाद हमारा व्यापार सबसे ज्यादा अमेरिका। अब इस पे तो संकट आ गया, तो फिर किस पे बढ़ जाएगा? फिर किसे बढ़ जाएगा? चाइना पे। उसका यूएई एक्चुअल व्यापार ज्यादा नहीं होता है, यूएई से बहुत जगह दूसरी जगह सामान चला जाता है। जैसे हमारा पाकिस्तान से दुश्मनी चलता है, तो पाकिस्तान का हम भारत से सामान नहीं खरीदेंगे, हम यूएई से खरीदेंगे। अरे कोई तुम यूएई से नहीं खरीदते हो, हमारे यहाँ से लोग सामान खरीद के कहाँ ले जाते हैं? यूएई। अब वही यूएई से उस पर कमीशन जोड़ के वापस कहाँ पहुंचा देते हैं? पाकिस्तान में। एक बेचारा अपने गरीब, और उस पे से भाया मीडिया जाता है तो और महंगा हो जाता है। तो यूएई तो खुद ही इतना छोटा देश है, वहां क्या ही व्यापार कर पाएगा, नहीं समझे? धान का कटोरा है छत्तीसगढ़। आगे बढ़े। उसके बाद किससे व्यापार होता है? सऊदी अरब, रूस, इराक। किससे होता है? इराक। हम लोग अभी व्यापार के मामले में बड़ी पीछे हो गए। चाइना से हमारा व्यापार घाटा अब इसे जोड़िए ना, 170 अरब डॉलर का क्या होता है? व्यापार होता है, जिसमें से 150 अरब डॉलर केवल कौन बेच देता है? चाइना। इंडिया में बेच देता है चाइना, और सरकार माथा पीट रही है भैया, ये तो चाइना क्या कर रहा, वहां का सारा दुकान यहाँ हो जाएगा। अब कल्पना करो ना कि बिहार का सारा लिट्टी चाइना में बिकेगा, यहाँ लिट्टी छानने वाला अमीर हो जाएगी नहीं? माँ घरे घर लिट्टी छान पहुंचाते जाओ, वहां पे अमीर हो जाएगा। ये चीजें कहाँ आ गई? हम लोग आयात करते हैं। हम किसको बेचते हैं सबसे ज्यादा? तो अमेरिका को। यही लिए अमेरिका घुसी आया है। अमेरिका कहना है तुम इंडिया चाइना को बेचिए नहीं पा रहा है, हमको बेच दे रहा है। उसका रीजन है अमेरिका में बहुत सारी चीजें महंगी हैं, चाइना में इतनी चीजें सस्ती हो जाती हैं, हम लोग के बस का बात नहीं है बेच देना। और चाइनीज इंजीनियर, आप ऐसे समझिए 1 लाख रुपया से अगर चाइना में जाके आप शॉपिंग कीजिएगा ना, और 10 लाख रुपया से इंडिया में शॉपिंग कीजिएगा, बराबर आपको सामान आएगा। समझे? तो आप ऐसे समझिए 1 लाख रुपया में और यहाँ 10 लाख, तो यहाँ अमीर भी गरीब फील कर रहा है। आजकल महंगाई इतनी है कि अमीर भी क्या फील कर रहा है? गरीब। हर चीज में देखो ना, आज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में चाइनीज सामान आ गया,
एकदम सस्ता सस्ता आ गया है। कॉस्मेटिक सामान में क्या आ गया है, एकदम चाइनीज आ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि चाइना समझते हैं यहाँ पे कि किस चीज पे काम करना है। हम लोग ज्यादा किसको बेच देते हैं, अमेरिका चाइना को बेच पाते हैं। अमेरिका इसीलिए घुसिया है, कह रहा है ओकरा पे बेच, ओकरा बेच। तो भारत कहता है कि वहाँ बहुत सस्ता है, सस्ता है, रुक हम टैरिफ लगाते हैं, अभी महंगा हो जाएगा। टैरिफ लगा दिया है तो क्या हो गया है, महंगा हो गया है। यूएई को भी हम सबसे ज्यादा बेचते हैं, वहीं से मंगाते भी हैं, वहीं पे क्या करते हैं, बेचते भी। निर्यात भी सबसे ज्यादा कहाँ से कर देते हैं, यूएई में। बाकी देश में, चाइना में उतना नहीं कर पाते। हांगकांग चाइना का ही पार्ट हो जाता है। सिंगापुर जो होता है ये भी वहाँ से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ब्रिटेन वगैरह में भी हो जाता है, क्योंकि आबादी कम है, प्रोडक्शन ज्यादा है। ब्रिटेन में पेप्सी जो आप लोग 15 रुपये 20 रुपये में पेप्सी की बोतल पीते हैं ना, ब्रिटेन में 350 का मिलता है, 250 से 300। हाँ, कनाडा में कुछ कुछ ऐसा जगह है जहाँ एमआरपी नहीं लिखा रहता है, मजबूरी का फायदा उठा लो, जितना में बेच दो। कनाडा में कुछ ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ एमआरपी नहीं लिखा है, जितना में बेच दो, जिसको जरूरत है लेगा, नहीं जरूरत है नहीं लेगा। भारत में ऐसा होगा, यहाँ एमआरपी नहीं लिखल रहेगा तो सामने वाला 2 रुपये कहेगा फ्री है ही, सरकारी। अपने ऐसा कभी हो सकता है।